उत्तर प्रदेश में अहेलिया बहेलिया जातियां हैं और ये अनुसूचित जाति की मांग करती आई है, लेकिन 1950 के भारत के राजपत्र में इसका उल्लेख है, बहेलिया जाति का उल्लेख है। फिर भी बहेलिया जाति को पुनः 1961 में उसको अनुसूचित जाति का दर्जा देकर सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। 1950 की जो भारत का राजपत्र है उसमें इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए और इसे छोड़कर बहेलिया जाति को पुनः आरक्षण दे रहे हैं और अहेलिया जाति को छोड़ दिया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं, ये 16 लाख की जो आबादी है इस जातियों का काफ़ी चुनावी समीकरण बना सकती है, बिगाड़ सकती है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन जातियों को क्यों जो है आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है आखिर? मैं छत्रपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अहेलिया महासंघ सहारनपुर से। दोस्तों, आरक्षण की जो बात है, हमारी अहेलिया जाति लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश और समस्त उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख है। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपनी ही सरकार में हमें हक नहीं मिल पा रहा है। आज आप राजधानी लखनऊ में आए हैं, क्या आपने कहाँ शिकायत की इस संबंध में? आखिर ये तो भारत सरकार का मामला है, आपने यहाँ क्या क्या शिकायत, क्या मांग पत्र आपने यहाँ पर रखा है? भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था 1949 में सभी राज्य सरकारों को कि 1931-41 में जो जातियां सूची में सूचीबद्ध हैं उनको सभी को SC ST की सूची में सूचीबद्ध कर दिया गया है। जो छूट गई हैं उनको राज्य सरकार दोबारा से भेज सकती है, परंतु अहेलिया जाति का मामला राज्य सरकार ने दिल्ली को नहीं भेजा है। इस संबंध में हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बात किया तो उन्होंने हमें समय दिया था 16 तारीख का 11 बजे का, परंतु हमारे सभी ज़िलों के लोग यहाँ पे पहुँचे। जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी ऑब्लिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथीगण, उन्होंने हमें समय दे करके हमसे वार्ता नहीं की। उसके बाद 17 तारीख को हम सुबह लगभग 10 बजे उनसे मुलाकात हुई। हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री ज्ञानीराम जी गाजियाबाद से और स्वयं मैं उनसे मिलकर के हमने प्रत्यावेदन दिया है। इस संबंध में हमने अनिल राजभर को भी कई दफ़े प्रत्यावेदन दिया, जहां दरबार लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनको भी 3-4 दफ़े हमने प्रत्यावेदन दिया। आज तक कोई सुनवाई उस पर नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, आज भी हमने रजिस्ट्री की है, या तो इस पर ध्यान दें। 16 लाख संख्या कम नहीं होती है देश के अंदर। यदि हमें न्याय नहीं दिया गया तो हम आने वाले चुनाव में या तो पोलियो का बहिष्कार या चुनाव का बहिष्कार और नोटा में डालने का काम करेंगे, जिससे हानि भाजपा सरकार को ही होगी, भाजपा पार्टी को होगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं उन्हीं की होगी। ये थे छत्रपाल जी, इन्होंने अपनी बात रखी सरकार के सामने और रजिस्ट्री भी किया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात की। आप हमारे साथ में हैं जी, शुभ नाम क्या है? ज्ञानीराम। आज जो आप आए हैं, कहाँ कहाँ गए इस समस्या को लेकर, जो जाति समस्या है? प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पास गए, उन्हें प्रत्यावेदन दिया और मुख्यमंत्री के लिए पत्र लिखा। आप ये बताइए, केंद्र का मामला है? सबसे तो साफ है, केंद्र ने तो ये कहा कि जो 36 और 41 में जो भी जातियां हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन के राजपत्र में जो रजिस्टर्ड है, हाँ जी, वो सब सूचीबद्ध हैं। सूचीबद्ध। तो आपका ये जो अहेलिया जाति है क्यों छूट गई? ये 1950 में हमारे साथ घपला किया गया। जो सूचीबद्ध जातियाँ 31 में और 36 में और 41 में रही हैं बरकरार, वो 50 में छोड़ दी गई अहेलिया जाति। और इसके बदले किसको दे दिया गया? उसके बदले बहेलिया, जो ऑलरेडी पहले से ही उसे लाभ मिल रहा, उस अहेलिया के सामने हाथ से लिख के बहेलिया, उसमें हमारे साथ धोखा किया गया, जबकि अहेलिया जात पहले से ही अलग है और सूचीबद्ध भी है। ये धोखा किसने किया? ये धोखा किसी बुद्धिजीवी ने यहीं किया होगा। शोध संस्थान
हाँ, तो इसकी रिपोर्ट केंद्र को गई होगी, केंद्र को गई। उसी के आधार पर ये बदलाव हुआ। जी जी। और अब 6 अगस्त में जो भी इन्होंने किया उसमें संशोधन क्या करेंगे, उसमें भी तो अब 20 साल बाद अहेरिया जाति को अलग दे रहे हैं, जब से कहाँ गुम करी इन्होंने। भारत का राजपत्र में जो उल्लेख होता है उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप इसका आरोप लगा रहे हैं ऐसा? नहीं, छेड़छाड़ की गई है, वैसे आरोप नहीं लगा रहे। जब शुरू की जनसंख्या 31 में, 36 में और 41 में हम हैं, तो 50 में कैसे गायब होगी? और इस बीच में तो और जातिगत जनसंख्या हुई ही नहीं है, ना आज तक हुई है। अब क्या चाहते हैं, अगर ये आपका ये मामला जो है चाहते हैं- अगर हल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं होने को तो अब सरकार के सामने हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अपना अधिकार है उससे वंचित तो हम ही हैं, लेकिन सरकारी मामलों से भी वंचित सरकार को करेंगे। केंद्र में आपने कहीं इसकी शिकायत की अभी तक? केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग और मानव आयोग, इनमें सब में करे हुए। का जो संगठन है किस नाम से है? अखिल भारतीय अहेरिया महासंघ सेवा संस्थान। इसी के माध्यम से आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जी। और आगे अगला कदम क्या होगा? अभी आपने रजिस्ट्री किया, एप्लीकेशन दिया, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, या तो वो जो पोलियो वाली दवाई पिलाई जाती है ना तो उसे पिलाएंगे, और इलेक्शन का भी बहिष्कार कर सकते हैं अगर हमारा। पोलियो तो जो है जन जन का अधिकार है, ये तो टीकाकरण का अभियान है, इसे आप कैसे नहीं, उससे इससे तो जब बच्चे किसी नाम में दर्ज नहीं है, इससे तो मरे बेहतर हैं। इससे तो उन्हें दवाई ना पिला के मार दिए जाएं तो जब भी ठीक है, क्योंकि वो स्कूल में उन्हें नाम नहीं दे सकते कौन सी श्रेणी में क्या है। मतलब जितना बहिष्कार हमारे समाज का हो रहा है शिक्षा में, हर जगह, मतलब बिल्कुल भाई परेशान। वोट न दो ये तो बनता है, लेकिन बच्चों को मारना ये अजी मरे बेहतर हैं। जब उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा तो बताओ क्या क्या फायदा है उससे। अरे तो आप पाल पोस सकते हैं। पाल पोस सकते तो हैं, लेकिन मतलब हम हिंदुस्तानी या प्रदेश के आदमी नहीं हैं। जी। ये दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है, क्योंकि अहिल्या जाति ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी संख्या में है। और ये कहते हैं कि अगर हमें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलता है, अगर सरकार ने ये जो छेड़छाड़ की गई उसको संशोधित नहीं करती है, तो हम आने वाले चुनाव में इसका बहिष्कार करेंगे, और यहाँ तक कि बच्चों को पोलियो टीकाकरण भी नहीं लगने देंगे। ये मारने पर विवश हो गए हैं। इस तरह का समाज है। तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले इस तरह का कुछ ऐलान कर देना चाहिए, जिससे इनकी समस्या हल हो। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।